नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, सर्वप्रथम आप मेरा यूट्यूब का चैनल लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि मेरे आगामी आने वाले वीडियोस जो हैं एस्ट्रोलॉजिकली आप उसको देख सकें और सुन सकें। ज्ञान की बातें हैं सारी एस्ट्रोलॉजी में। तो ये आदिकाल से इस जो विज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, आदिकाल से इसका प्रचलन है। सर्वप्रथम हिंदुस्तान से ही शुरुआत हुई। आज तो कितने विदेशी मूल के जो लोग हैं, हिंदुस्तान से ही सीख कर एस्ट्रोलॉजी आज विख्यात हो चुकी है। अगर एस्ट्रोलॉजी, कई लोग कहते हैं कि है ही कुछ नहीं, अगर है ही कुछ नहीं तो ये लुप्त हो चुकी होती। लेकिन आज इसका विशाल समुद्र की तरह ये दर्शाती है, दिखती है एस्ट्रोलॉजी विद्या। हाँ, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अब मेरी जो भविष्यवाणियां होती हैं यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं और मेरा फेसबुक अकाउंट लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर भी आकर देख सकते हैं कि कितनी स्टिक हुई है। चलिए, आज मैं चर्चा करने आया हूं आपके समक्ष कि जो जो कार्य आपके होने हैं या होने वाले हैं या होने वाले थे, वो अब मध्यस्थ मई तक रुकने की पूरी संभावना है। क्योंकि अगर सरकारी नौकरी लेनी थी, आपको मिलने वाली थी, या जो राजनेता लोग हैं उनको उच्च पद की तमन्ना होती है, हर एक को होती है। मैं भी हूंगा तो मैं भी कहूंगा कि मैं उच्च पद पर आसीन हूं, या मेरा स्टेटस बढ़े या मेरा रुतबा बढ़े। लेकिन वो सब कुछ निष्फल होने की पूरी संभावना है। उसकी वजह क्या है? सरकारी नौकरी जो है वो सूर्य देव की देन है, राजनीति जो है वो सूर्य देव की देन है। लेकिन सूर्य उच्च के होने के बावजूद भी इस समय सूर्य उच्च के हैं। 14 मई 2022 तक सूर्य उच्च के रहेंगे, उच्च राशि में भ्रमण कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन अब लोग कहते हैं कि सूर्य उच्च का जिनका हो वो प्रभावशाली होते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो प्राणी प्रभावशाली होता है। बड़े बड़े ऑफिसर्स बनते हैं, बड़े बड़े नेता बनते हैं, जिनका सूर्य उच्च का लगन में आ जाए, चतुर्थ भाव में आ जाए, सप्तम में आ जाए, दशम भाव में आ जाए या नवम भाव में आ जाए, तो वो प्राणी 101% आगे तरक्की करता है। बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है उनके ऊपर अलग आधारित होगा वो भविष्य। अगर बृहस्पति साथ में आ जाए या बृहस्पति अच्छे कॉम्बिनेशन उनका बन जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। चलिए, अब मैं चर्चा कर रहा हूं कि सूर्य उच्च का फल क्यों हुआ निष्फल। क्यों नहीं आप 14 मई 2022 तक आगे बढ़ सकते? क्योंकि उसकी वजह क्या है? मेरे साथ साथ आपकी कुंडली में भी ग्रहण का प्रभाव शुरू है इस समय भी। क्योंकि राहु जो हैं, सूर्य का मिलन मेष राशि में, मेष राशि में राहु और सूर्य का मिलन हो चुका है, जो 14 मई 2022 तक रहेगा। इस दौरान क्या हो सकता है? अभी तो शुरुआत मध्यस्थ में पहुंच ही चुका है ग्रह का प्रभाव जो है। अब काफी हद तक क्या होगा? राजनीति में उथल पुथल कई स्टेटों में या कई देशों में ऐसी संभावनाएं आपको दिख सकती हैं। हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी ऐसी संभावनाएं होंगी। राजनेताओं को कष्ट, हानि हो सकता है, कुर्सी ही हाथ से छूट जाए, पलटी मार दे कुर्सी उनकी। जैसे कहते हैं ना कि कुर्सी ही छीन ली किसी की, गिरा दिया, ऐसी संभावनाएं प्रबल हैं। वो कहां कहां होगी, हर एक नेताओं की अपनी कुंडली पर आधारित होगा, लेकिन होगा जरूर, ये पक्की बात है कहीं ना कहीं। तो बहुत सारी तोहमतें लगेगी कई नेताओं पर। तोहमतों के साथ साथ केस भी बढ़ जाते हैं इसमें कई बार, और कुर्सी भी हिल जाती है, कुर्सी छीन जाती है। तो
ये प्रभाव रहेगा 14 मई 2022 को। और लेकिन एक चीज और बता दूं, 30 अप्रैल 2022 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। चलिए, भारतवर्ष में उसका प्रभाव नहीं देगा, लेकिन सूर्य ग्रहण तो लग रहा है ना। सूर्य ग्रहण लगने का मतलब है राहु ने सूर्य पर प्रहार कर दिया, जो एस्ट्रोलॉजिकली है। साइंस जो भी कहते हैं वो अपनी जगह सही है, हम तो एस्ट्रोलॉजिकली कर रहे हैं आपकी कुंडली के मुताबिक। जब राहु सूर्य इकट्ठे होते हैं तो कुंडली में ग्रहण का प्रभाव आ जाता है। जो बच्चे भी 14 मई 2022 तक जिनका जन्म होगा, तो उनका भी कुंडली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव आ जाएगा। तो ध्यान देना होगा मेष लगन वालों को, वृषभ लगन वालों को, कर्क लगन वालों को, कन्या लगन वालों को, तुला लगन को, इनकी बहुत समस्याएं आ सकती है और लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं। चाहे सरकारी नौकरी में है ये लोग, चाहे राजनेता हैं या आम लोग भी हैं, जो उनकी कुंडली पर प्रभाव, ये जो सूर्य ग्रहण का और राहु ने जो सूर्य पर प्रहार किया हुआ कुंडली के अंदर, उसका अशुभ प्रभाव हमें सहना पड़ेगा। उससे क्या है कि आप सूर्य देव को, उच्च के सूर्य को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो राहु को यहाँ जो अशुभ प्रभाव है उसको कम करना पड़ेगा। वो होगा आपकी कुंडली में कैसे कैसे प्रभाव है, उसके ऊपर ही रेमेडी आप ले सकते हैं। और ध्यान रखना होगा आपको कि राहु का जो प्रभाव कम कैसे होता है। अगर आपने अपनी माँ को या उनकी सेवा नहीं कर रहे या अपने पास नहीं रख रहे, तो और भी नुकसान होने के ज्यादा आसार बन सकते हैं। 14 मई 2022 तक आपको संभल संभल कर कदम रखने होंगे, चाहे नेता हो, चाहे वो सरकारी पद पर उच्च स्थान पर भी हो, तो उनको ध्यान देना होगा। जैसे मेष, वृषभ, कर्क, कन्या और तुला लगन वाले जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, बड़े उच्च पद पर आसीन हैं, या फिर जो भी राजनेता हैं, उनकी कुर्सी पर खतरा हो सकता है। कई प्रकार की तोहमतें लग सकती हैं, कई प्रकार के लॉसेस हो सकते हैं। ऑफिशियली की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे प्रभाव मिलने की संभावनाएं हैं। और राहु को के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आपको रेमेडीज अवश्य करनी चाहिए। और कई लोग जो हैं, जो कर्क लगन वाले हैं, एक सफ़ेद कैप दिन के समय कॉटन की वो सिर पर धारण करें, इससे बड़ा प्रभाव होगा। मैं थोड़े से उपाय बता देता हूँ। जो मेष लगन वाले हैं वो थोड़े से जौ ले लीजिए और फर्श पर रख के उसके ऊपर भारी वजन दे दीजिए। और जो वृषभ लगन वाले हैं, वृषभ लगन वालों पर भी केस पड़ सकते हैं, नौकरी जा सकती है, कई चीज़ें हैं ऐसी, उनके लिए आपको हॉरोस्कोप दिखाना जरूरी है। बाकी जो कन्या लगन वाले हैं उनको भी अवश्य पर्सनली तौर पर रेमेडीज लेनी चाहिए। तो ये प्रभाव जो है 14 मई 2022 तक दिखने की संभावनाएं प्रबल हैं, तो ध्यान रखना होगा इन लगन वालों को। तो अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।